इस वीडियो में हम संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तीय तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लसप तथा महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो संख्याएं होनी आवश्यक होती है। देखते हैं महत्तम समापवर्तक। चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। संख्या 6 और 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हम जानते हैं कि 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तथा 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। क्या दो ही ऐसी संख्या है जो 8 और 6 को विभाजित कर सकती है? हाँ, हम देखते हैं कि संख्या 8 और 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही है। तो चलिए एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं। संख्या 12 तथा 16 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 तथा 16 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 12 और 16 को एक साथ विभाजित कर सकती है, अर्थात दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे? हम देखते हैं कि संख्या 12 और तथा 16 के साथ 4 द्वारा ही विभाजित किया जा सकता है इन दोनों को, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। एचसीएफ की परिभाषा: वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या एक साथ विभाजित हो एचसीएफ कहलाता है, अथवा दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को उनका एचसीएफ कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। संख्या 56 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 56 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और 32 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8। तो अतः हमारा एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। संख्या 26 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां हम देखते हैं कि संख्या 26 के गुणनखंड होगा 2 गुणा 13 और संख्या 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 5। क्या इसमें हमें कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होता तो एचसीएफ हमारा 1 होगा। अब लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय की परिभाषा: 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम अथवा लसप वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको उस छोटी से छोटी संख्या के बारे में जानना है जिसमें 2, 3 और 4 से भाग जाता हो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का, 3 का और 4 का तीनों संख्याओं का भाग जाता है? तो हमारा उत्तर क्या होता है? यहाँ पे हमारा उत्तर है 12। अतः हम कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 का लसप या एलसीएम 12 होगा। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। गुणनखंड विधि: इस विधि में सबसे पहले हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंड को केवल एक बार चुनकर अन्य सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करने पर आपको हल प्राप्त होगा, जिसे हम एलसीएम या लसप कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इसे। संख्याओं 12, 16 और 18 का लसप ज्ञात करो। अब हम संख्या 12, 16 और 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3
16 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको अलग प्रकार से जमा देते हैं ताकि हमें आसानी होगी। 12 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 18 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसा कि हमने जमाया है वीडियो में आप देख सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंडों को केवल एक बार लिखते हैं, यानी हम देखेंगे कि 12, 16, 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो उनको पहले लिख देते हैं, उसके पश्चात जो बचता है जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 जो बच रहा है उसको बाद में लिख देंगे। तो संख्या 12, 16 और 18 का लसअप क्या होगा? एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 144 हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। इस वीडियो में हमने संख्याओं के लसअप तथा मसअप निकालना सीखा। आप भी निम्न संख्याओं के लसअप और मसअप निकालने का प्रयास करें। 12, 24, 48 का, 32, 21, 15 का, 13, 77, 99 का, 16, 12, 18 का। इन निम्न संख्याओं के लसअप और मसअप ज्ञात कीजिएगा। धन्यवाद।